जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग सही से होंगे, कुशल मंगल होंगे। सो आज हमने ये ब्लॉग जो है आज हम एलिफेंटा केव्स जो मुंबई के पास है वहाँ घूमने जा रहे थे। तो हमने सोचा साथ में एक ब्लॉग भी हो जाए ताकि आप लोग को भी एक वर्चुअल व्यू वहाँ का मिल जाए। तो पहले हम अपनी गाड़ी से कोलाबा गेटवे तक आए। वहाँ से फिर जैसा कि आप देख रहे हैं हमने फेरी बोट लिया। फेरी बोट का फेयर 290 रुपीज़ पर पर्सन होता है, जिसमें आने जाने का दोनों फेयर इंक्लूडेड होता है। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे किसी भी तरह का UPI कार्ड पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। आप टिकट भी मोस्टली ऑनलाइन नहीं बुक कर सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कैश लेते हैं। और आसपास कोई आपको ईज़िली ATM भी नहीं मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से कैश कैरी करके लाइए। 290 रुपीज़ रिटर्न का फेयर है। फेरी से गेटवे से लेकर एलिफेंटा जेटी तक पहुंचने में नियर अबाउट 1 घंटे के आसपास समय लग जाता है। और रास्ते में काफ़ी अच्छा साइट सीन और व्यू पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। बहुत ही मतलब जिनको शिप्स और मतलब हैवी वाटर वेसल्स देखना होता है उनको भी एक अच्छी साइटिंग मिलती है। इस दौरान अगर आप दिन में जा रहे हैं तो आपको मतलब थोड़ी सी गर्मी लगेगी, लेकिन रिटर्निंग में मोस्टली जब आप शाम को वापस आते हैं तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहता है। और आपको सीगल्स भी मिलते हैं जो कि आप आगे वीडियो में आप देखेंगे। तो अभी हम एलिफेंटा जेटी पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर ये एलिफेंटा केव्स है। अब यहाँ से हम बोट से उतरेंगे और आगे एक टॉय ट्रेन मिलती है जो यहाँ से केव की सीढ़ियों तक आपको पहुँचाएगी। हम आपको वो भी आगे दिखाएंगे। चलिए पहले बोट से उतरते हैं।
अभी हम एलिफेंटा केव्स पहुंच चुके हैं। नीचे जेटी से ऊपर आने के लिए आपको अच्छी खासी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। अब आप जैसा देख पा रहे हैं ये पहला केव है। अब यहाँ पे आपको एंट्री फ़ीस देना पड़ता है। यहाँ पे इंडिविजुअल का 40 रुपीज़ या 30 रुपीज़ साइड से लगता है। तो जैसा कि बहुत लोगों को पता भी होगा, एलिफेंटा की जो गुफ़ाएं हैं वो मुख्य रूप से जो शिव जी हैं, भोलेनाथ, और उनको समर्पित हैं। ये यहाँ पे उनकी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और जो एलिफेंटा केव्स है वो एक यूनेस्को साइट भी है, तो ये एक यूनेस्को धरोहर है। एलिफेंटा केव्स जो है वो मुंबई से करीबन 10 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ पे आने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगता है जेटी से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एलिफेंटा की जो गुफ़ाएं हैं वहाँ पे जो पहाड़, जो चट्टान थी उसको काट कर बनाई गई मूर्तियाँ हैं, और वहाँ पे बहुत सारा मतलब पिलर्स वगैरह भी आप जैसे देख पा रहे हैं। और इसके अंदर आपको हर एक गुफ़ा में शिवलिंग और कई मूर्तियाँ भी दिखेंगी। ये आप देख रहे हैं, ये एक उस समय का मेरे ख्याल से वाटर रिज़र्व था। अभी भी इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है जो पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं काफ़ी सारी मूर्तियाँ उस समय की बनी हुई हैं। बहुत तो खंडित हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये पॉज करके देख लीजिएगा। ये यहाँ का मुख्य आकर्षण है जो कि त्रिमूर्ति है शिव जी का। बताया जाता है कि ये 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण हुआ था, और विद्वान इन्हें विभिन्न हिंदू राजस्वों से जोड़ते हैं। इन्हें आमतौर पर 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में रखा गया है। कई विद्वान इसे लगभग 550 ईस्वी तक पुराना मानते हैं। ये पहली गुफ़ा है, इसको महान गुफ़ा भी कहा जाता है। ये करीबन 130 फीट के आसपास है। गुफ़ा की मूल योजना का पता करीबन बौद्धों के टाइम पे पता चला था, जब बौद्ध लोग यहाँ पे आए थे, और बताया जाता है कि ये करीबन 500 से 600 साल पहले बनाया गया है। गुफ़ा में कई प्रवेश हैं, मतलब आप कई रास्तों से यहाँ पे घुस सकते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है, जबकि 2 प्रवेश द्वार पूर्व और पश्चिम की ओर हैं। गुफ़ा का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर दक्षिण की ओर है, और यहाँ पे आपको शिवलिंग और बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। ये दूसरी गुफ़ा है। जब आप पहली गुफ़ा से दूसरी गुफ़ा की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक विशाल शिवलिंग दिखेगा, और हालांकि ये दूसरी गुफ़ा नहीं है, ये पहली गुफ़ा के ही एक अंश है। इसके बाद जब आप बाहर निकल के दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तब आपको वहाँ पे गुफ़ा नंबर 2 दिखेगी, जो कि आप आगे अभी चल के देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरानी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे कैलाश पर्वत और कई नृत्य हैं जिनका रूपांतरण दिखाया गया है, लेकिन वो अब इतने पुराने हो चुके हैं कि वो अब नष्ट हो चुके हैं। ये आप दूसरी गुफ़ा देख रहे हैं। ये अब हम दूसरी गुफ़ा के आसपास आ चुके हैं। ये गुफ़ा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, लेकिन इसको पिलर देके बाद में 1970-1971 के आसपास इसको वापस से बनाया गया था। या बहुत सारी आगे चल के आपको और 2 गुफ़ाएं दिखेंगी जो कि अभी पूरी तरह अपनी अवस्था में नहीं है, लेकिन तभी भी डेफिनेटली आप उसको विज़िट कर सकते हैं। और लास्ट में एक गुफ़ा है जहाँ पे एक और शिवलिंग है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से बंद है। अब हमारे पास समय कम था, इसकी वजह से हम अब नीचे आ गए और हम वापस फेरी पकड़ के वापस गेटवे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में आप ये देख सकते हैं, ये सीगल है, और जब हम बोट में बैठे थे तो हम इन्हें चारा खिला रहे थे और ये हमारे साथ साथ ही फ्लाई कर रहे थे।
ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी मनमोहक दृश्य होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। चैनल को डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, धन्यवाद।